आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। एक बार फिर गायत्री प्रजापति पर बड़ा शिकंजा भारतीय जनता पार्टी की सह पर ईडी ने कस दिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों पड़ी है गायत्री प्रजापति के पीछे? आरोप मैं पहले आपको बताऊंगा गायत्री प्रजापति पर क्या आरोप है। सोमवार को जमीन का एक बड़ा हिस्सा ईडी ने अपने कब्जे में लिया था। गायत्री प्रजापति को 90 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने अब तक जब्त कर चुकी है। मुंबई, अमेठी, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर में यह प्रॉपर्टी थी, ऐसा बताया जा रहा है। गायत्री प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो रही है। ईडी जमीन को कब्जे में लेकर के नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। आखिर यह नोटिस बोर्ड मायावती की जमीन पर क्यों नहीं लगता? मायावती के भाई की जमीन गाजियाबाद में सड़क से लगी हुई जो बेनामी संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति है, उस पर शिकंजा क्यों नहीं कसती? इसका कारण है, इसका बड़ा कारण है दलित वोट बैंक। यदि मायावती पर शिकंजा कसा जाए, यदि मायावती के भाई पर शिकंजा कसा जाए, तो मायावती का समाज खड़ा हो जाता है, सड़कों पर उतर जाता है और मजबूर कर देता है उस सरकार को जो कि केंद्र में बैठी हुई है, जो आज स्टेट में बैठी हुई है। गायत्री प्रजापति पर बार बार एक तो जोर जबरदस्ती से जेल में रखा जा रहा है, दूसरा उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जा रहा है। यह केस रॉबर्ट वाड्रा पर क्यों नहीं चलता? यह केस मायावती पर क्यों नहीं चलता? यह उन तमाम नेताओं पर क्यों नहीं चलता जो अब तक इस देश में मलाई खाने का काम कर रहे हैं? आखिर गायत्री प्रजापति ओबीसी वर्ग का एक नेता है। उसके कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति इस समय विधायक है और उन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा, जिसमें काफी पैसे उन्होंने खर्च किए उनकी कमर को तोड़ने के लिए। फिर पूरा मामला क्या है? समाजवादी पार्टी में कद्दावर मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गायत्री प्रजापति की बेनामी जमीन को अटैच किया है। मोहनगंज के इंद्रजीत खेड़ा की जमीन में ईडी ने अपने कब्जा कर लिया है। यह जमीन गायत्री प्रजापति के नौकर राम साहे के नाम पर ली गई थी। गौरतलब है कि सोमवार को जमीन का बड़ा हिस्सा ईडी ने अपने कब्जे पर लिया। गायत्री प्रजापति की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने अब तक अपने कब्जे में ले चुकी है। यह संपत्तियां अमेठी, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर में थी। अब देखना यह होगा क्या यह संपत्ति अब गायत्री प्रजापति की जो कब्जाई जा रही है, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है? इसके पीछे सीधा सीधा राजनीतिक कारण है कि कहीं कुम्हार का बेटा आगे चलकर राज सत्ता न हासिल कर ले, कहीं कुम्हार का बेटा, ओबीसी वर्ग का बेटा आगे चलकर राजनीति में बड़ा वर्चस्व न हासिल कर ले। यदि ईडी लगानी ही थी तो मायावती के पीछे लगाकर दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि उनका समाज मजबूत है और वे सड़क पर उतरना भी जानते हैं और अपना हक और हिस्सा लेना भी जानते हैं। उन्हें पता है कि प्रजापति कुम्हार समाज एक कमजोर तबका है जो न आगे आएगा और न ही लड़ेगा, ऊपर से इनकी मानसिक गुलामी जो धर्म की जंजीरों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि वह कहीं भी विरोध करने के लिए तैयार नहीं है।
कुछ गुलाम लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में शामिल होकर के अपने ही समाज के लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं, अपने ही समाज के लोगों को बरगला रहे हैं। सीधी और साफ बात समाज के आगे नहीं बताते, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, बड़े बड़े उन्हें मंत्रालय मिल जाते हैं, लेकिन वे कुछ समाज के लिए कर नहीं पाते। यही कारण है गायत्री प्रजापति की लगातार जांच हो रही है। गायत्री प्रजापति एक मजबूत नेता के रूप में देश में सामने आए, जिससे समाज की राजनीति वर्चस्व बढ़ा। आज गायत्री प्रजापति पर एक बार फिर सरकार का बड़ा शिकंजा कसा गया, लेकिन यदि शिकंजा कसना है, वास्तव में जो कानून है वो कानून होना चाहिए। लेकिन क्या कानून गायत्री प्रजापति के लिए ही बनेगा? वह कानून यदि बनना है तो फिर मायावती के लिए भी बनना चाहिए। वह उन तमाम नेताओं के लिए बनना चाहिए जो इस देश में लगातार आय से अधिक संपत्ति आज भी कमा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस देश में आज भी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन पर भी शिकंजा कसना चाहिए।